हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिर से वीबीए का एक इम्पोर्टेंट कमांड या फीचर्स जो भी कह लीजिए आप देखेंगे। और वो क्या है? फॉर लूप। लूप जो होता है वो कमाल का काम होता है। लूप जो होता है बेसिकली मतलब ऑटोमेशन का एक्चुअल मीनिंग ही लूप से आता है। क्यों आता है लूप से? कि लूप क्या करता है? देखिए, आप ऑटोमेशन क्यों करते हैं? ऑटोमेशन करते हैं कि ताकि आप रिपीटेटिव वर्क को रिड्यूस कर सके। मतलब एक काम बार बार आपको करना पड़ रहा है तो आप चाहते हैं कि उसको ऑटोमेट कर दे ताकि वो अपने आप होते रहे। मुझे उसमें अपना एफर्ट इंडेंस करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप क्या करते हैं? तो लूप लगाते हैं। अब आते हैं तो लूप कई तरीके के होते हैं, जिससे फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, गो टू होता है, जैसे कि आपका फॉर ईच होता है। उस सीरीज में मतलब लूप के सीरीज में हम सबसे पहला लूप जो आज देखेंगे, सारे लूप पढ़ेंगे हम, लेकिन सबसे पहला जो लूप है वो है फॉर लूप। देखिए, फॉर लूप जो होता है कमाल का है और बहुत इजी टू यूज है। आप मतलब देखेंगे इतना आसानी से इसका काम हो सकता है, तो ये बहुत ही कमाल का चीज है। तो हम पढ़ेंगे फॉर लूप के बारे में। तो सबसे पहले इसके हम सिंटेक्स, तो लूप समझ गए। सबसे पहले सिंटेक्स पे जाने से पहले हम समझते हैं कि फॉर लूप होता क्या है। तो फॉर लूप क्या होता है कि एक काम को बार बार करना। हम एक काम को बार बार मतलब कोई भी लूप क्या होता है? लूप होता है कि किसी भी एक्शन को बार बार रिपीट करना है अप टू डिजायर्ड नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब जितने भी बार चाहे उतनी बार आप किसी चीज को अगर आप रिपीट कर सकते हैं या करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लूप। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपको कहता है कि भाई इसमें कोई कहता है आपको कि 10 सीट ऐड करो। अब 10 सीट ऐड करो तो क्या करोगे आप? सीट नंबर 1, सीट नंबर 2। अब देखिए क्या हो रहा है, बार बार आपको क्लिक करना पड़ रहा है तब जा करके 10 सीट ऐड होगा। नहीं, ऐसे बार बार आप जब क्लिक करेंगे तो 10 सीट ऐड होगा। तो ये क्या किया कि एक ही एक्शन को हमने 10 बार किया। ठीक है, तो वो हो गया। अब जैसे आपको कहा कि भाई डिलीट करो इसको, तो फिर आप डिलीट भी करेंगे। ऐसे जाएंगे, पहली सीट पे जाएंगे, राइट क्लिक करके डिलीट करेंगे, दूसरी सीट पे जाएंगे, राइट क्लिक करके डिलीट करेंगे, तीसरी सीट पे जाएंगे, राइट क्लिक करके डिलीट करेंगे, फिर डिलीट करेंगे। तो ये देखिए, ये एक्शन मैं क्या कर रहा हूँ? बार बार कर रहा हूँ। अब इसी एक्शन को, ये जो बार बार एक्शन कर रहा हूँ, इसी एक्शन को अगर मैं एक ही बार में अगर कर दूं तो क्या कहलाएगा? लूप कहलाएगा। तो मैं आपको ना पहले आपको एक कोड लिख के दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ, फिर आपको सिंटेक्स और हम पढ़ेंगे। तो मान के चलिए हमें यही टास्क दिया गया कि भाई हमें सीट 10 सीट ऐड करना है। ठीक है, मतलब एक सीट ऐड करने का जो एक एक्शन है उसको 10 बार रिपीट करना है। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, एफ राइट, अच्छा, सीट शिफ्ट के साथ F11, ऑल्ट के साथ F11 दबाता हूँ और मैं इसमें आता हूँ, क्या कहते हैं इसको, वीबी एडिटर में आता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ और यू मॉड्यूल कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ सब लूप फर्स्ट एग्जाम्पल, ये मैंने नाम दे दिया। अब देखिए हमारा काम क्या था, एक्शन क्या था? एक्शन था सीट ऐड करना। एक्शन क्या था? सीट ऐड करना। तो मैं लिखता हूँ सीट्स डॉट ऐड, ये मेरा एक्शन था। अब क्या होगा, इसको मैं देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा साइड करके, यहाँ पे हल्का इधर करके आपको दिखाता हूँ। इसको मैं चलाता हूँ F8 से। एक बार मैंने एक्शन कंप्लीट कर लिया तो एक सीट ऐड हो गया। फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो दो दो किया तो दूसरा सीट ऐड हो गया, और ये फिर किया तो जितनी बार चलाऊंगा उतनी बार ये एक्शन होगा। लेकिन हमारा हमें 10 सीट ऐड करना है, राइट? कितने सीट ऐड करना है? 10। तो अब मैं कह रहा हूँ कि भाई एक्शन तो हमारे पास एक ही है, ये सीट्स डॉट ऐड, ये एक्शन है, इसको 10 बार रिपीट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए लूप लगाऊंगा। तो लूप जो होता है मैं कौन सा यूज करूंगा? फॉर लूप। पहले आपको एग्जाम्पल बताता हूँ फिर आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर आई बराबर 1 to 10, बताता हूँ कि आई क्या है और 1 to 10 क्या है, और यहाँ पे लिख दूंगा नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा नेक्स्ट। देखिए, ये सीट डॉट एड एक्शन था जो पहले ही लिखा हुआ है। मैंने लूप के लिए सिर्फ 2 लाइन लिखा, लाइन नंबर 1 ये, लाइन नंबर 2 ये। मतलब यहाँ से मैंने लूप को स्टार्ट किया और यहाँ पे मैंने लूप को खत्म किया। देखते रहिए, आप गौर से देखिए। अब ये क्या है, मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको मैं कह रहा हूँ कि 1 से स्टार्ट हो और 10 तक चलो, मतलब 1 2 3 4 5 6। तो मैंने कहा कि इसको, इस एक्शन को, यानी कि एक्शन क्या है? सीट्स डॉट ऐड, ये जो एक्शन है इसको कितनी बार रिपीट करो? 10 बार। ठीक है, मैं इसको बारे में समझाऊंगा। तो सीट को 10 बार एक्शन। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए पहले मैं 10 बार के लिए क्या करता, 10 बार इस पर क्लिक करता था। लेकिन अब देखिए, या फिर इसको भी रन करने के लिए हम लूप, जब तक लूप के लिए कमांड हमने नहीं लिखा था तब तक मैं इसको 10 बार क्लिक करता, तब 10 ऐड करता। अब देखिए ये लिख दिया, मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ। टाक एक बार रन किया और देखिए
ये देखिए सीट 1 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीट ऐड कर दिया, किया कि नहीं? मतलब इस एक्शन को इसने कितनी बार रिपीट किया? इस 10 बार रिपीट किया, मतलब ये लूप स्टेटमेंट। ठीक है, अब अगर आप कहेंगे कि भाई इसको हमें 10 बार इसको डिलीट भी करना है, तो चलिए डिलीट करना भी बताएंगे, लेकिन सब तो फिर से माइक गिर गया। इसको रिपीट करना भी बताएंगे हम आपको, लेकिन अभी हम मैनुअल करते हैं, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको अभी फिलहाल हम डिलीट कर देते हैं, मैनुअल डिलीट करते हैं। लूप की मदद से भी आपको डिलीट करना, या लूप की वजह से तो कमाल कमाल की चीजें मैं बताऊंगा ही आपको। तो चलिए अब आ जाते हैं, मैं आपको इसका पहले सिंटैक्स समझाता हूँ कि सिंटैक्स मैंने लिखा क्या था, उसमें कौन क्या चीज होता है और ये कैसे होता है। वैसे ऑल्ट EL इसका शॉर्टकट की भी होता है इस सीट को डिलीट करने का, लेकिन मैंने अभी माउस से कर दिया था, आपको समझ में आया। देखिए तो मैंने लिखा क्या था, मैंने ऐसे लिखा था सब लूप फर्स्ट एग्जाम्पल ऐसे लिखा था। इसका मैंने यहाँ पे लिखा था फॉर i बराबर 1 to 10। इसका मैंने लिखा था, ये एक्शन लिखा था सीट्स डॉट ऐड, इसका यहाँ पे लिखा था नेक्स्ट, और यहाँ पे था एड। ठीक है, ये मैंने कोड लिखा था। अब इस कोड को समझाता हूँ। तो देखिए सब आपको पता है, सब रूटीन, सब का मतलब क्या होता है? सब रूटीन होता है। सब रूटीन क्या करता है? आपको प्रोसीजर डिक्लेयर कर देता है, मतलब आपको कोई भी मैक्रो या कोई भी आप कह सकते हैं VBA जो है आपको लिखने देता है। तो सब जो होता है कोई भी प्रोसीजर को डिफाइन कर देता है। ये ब्रैकेट, ओपन और ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट जो होता है इसका क्या होता है? बेसिकली सिंटैक्स में आता है। अब यहाँ पे मैंने लिखा फॉर, तो फॉर क्या है? एक लूपिंग स्टेटमेंट है। मैंने लिखा फॉर आई, हमने क्या लिया? एक वेरिएबल लिया। आई क्या लिया? एक वेरिएबल लिया। ये मैं करता हूँ, आई मैंने क्या लिया? एक वेरिएबल लिया। यहाँ पर लिख देता हूँ वेरिएबल, जिसका काम क्या है कि आई क्या करेगा? 1 से 10 तक चलेगा। मतलब आई की जो वैल्यू है, आई बराबर 1 का मतलब आई की वैल्यू 1, मैंने आई में क्या कर दिया? वैल्यू असाइन किया 1। अब 1, अब कितने बार तक चलना है? 10 बार। तो ये अभी आई क्या है? 1 है। इसके बाद 1 हुआ, आई को क्या हुआ? आई में 1 असाइन हुआ और सीट्स डॉट ऐड हो गया, मतलब एक सीट ऐड कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या करता है? जैसे ही नेक्स्ट पे आता है ना, ये नेक्स्ट पे आता है ना, तो नेक्स्ट क्या करता है? इसको वापस जो है क्या हो गया, यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, हाँ, तो जैसे ही ये नेक्स्ट पे आया, तो नेक्स्ट क्या करता है? नेक्स्ट इसको वापस ऐसे ऊपर भेजता है। अब ये आई की वैल्यू जो 1 था, तो ये आई की वैल्यू को भी अपने आप बढ़ा देता है। मतलब आई की वैल्यू अब क्या हो गया? 2। 2 चेक करेगा, 10 तक जाना है, तभी 2 ही हुआ है। फिर सीट ऐड करेगा, फिर नेक्स्ट पाएगा, फिर जाएगा, आई की वैल्यू बढ़ जाएगा, 3 होगा, फिर आई की वैल्यू 4 होगा। और ये तब तक होगा जब तक कि 10 बार जब तक ना हो, तब तक ये आई की वैल्यू बढ़ते रहती है और वो सीट ऐड करते रहता है। ठीक है, और लास्ट में जब 10 हो जाता है तो ये एग्जिट हो जाता है। आपको मैं इसका ना लाइव एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ ये कैसे होता है ना। यहाँ पे आइए, अभी क्या है, आई पे ले जाता हूँ कर्सर, इसमें आई पे कर्सर ले जाता हूँ, तभी कुछ अभी दिख नहीं रहा, मैक्रो स्टार्ट नहीं हुआ, F8 से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए अब आई की वैल्यू क्या दिखा रहा है? एम्प्टी, आई में कुछ नहीं है। जब ये रन होगा, यहाँ पे रन हुआ, तो जब ये रन हुआ तो आई की वैल्यू देखिए क्या हो गया? ऐसे हो जाए, आई की वैल्यू हो गया 1। ठीक है, अब क्या करेगा? ये सीट को ऐड करेगा, तो देखिए सीट ऐड हो गया यहाँ पे। अब ये नेक्स्ट पे आया, नेक्स्ट वापस इसको देखिए ऊपर भेजा है। ऊपर जैसे ही भेजा, मतलब इसका मतलब आई की वैल्यू देखिए क्या हो गया? अपने आप 2 हो गया। ठीक है, और फिर से सीट ऐड कर दिया, फिर आई ऊपर गया, ये नेक्स्ट के बाद ऊपर गया, तो आई की वैल्यू कितना हो गया? 3। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है कितनी बार होगा? ये 10 बार होगा। जब ये 10 बार प्रोसेस हो जाएगा, जब इसका आई की वैल्यू 10 हो जाएगा, तब जाकर के एग्जिट करेगा। इस तरीके से लूपिंग स्टेटमेंट काम करता है। तो लूप बहुत मुश्किल है, लूप मुश्किल नहीं है। देखिए मुश्किल क्या है कि मुश्किल इसमें सिर्फ वो है कि भाई आप एक्शन क्या यूज करें। एक्शन आपका ये है, लूप तो सिर्फ 2 बार चला, लूप का तो कहानी एक ये हुआ और एक ये हुआ, बस लूप इतना ही हुआ। ये एक ये लाइन हुआ लूप और एक ये लाइन हुआ लूप, बस ये 2 लाइन लूप हुआ। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए मैं एक और इसका एग्जांपल लेता हूँ। इस एग्जांपल एक क्या लेता हूँ, 2 का मैं टेबल आपको लिख के दिखाता हूँ इससे, लूप से। टेबल 2, 2 का टेबल अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखता हूँ सब टेबल 2, मतलब 2 का टेबल मैं लिख रहा हूँ। अब
अब 2 का टेबल लिखने के लिए क्या होगा कि किसी सेल में अब हम 2 का टेबल में क्या लिखते हैं, 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे करते हैं, यही करते हैं ना। मतलब हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे पहले तो किसी सेल में वैल्यू जाना चाहिए, तो मैं लिखता हूँ सेल्स। अब जैसे पहला सेल, ये वाला जो पहला सेल है ना, इसी में तो 1,1 मतलब पहला सेल इक्वल टू मैं लिखता हूँ 2 इंटू 1। ये देखिए, अगर मैं इसको मैनुअल अगर करना चाहूँ तो क्या होगा, इसको मैं रन करता हूँ तो देखिए पहले सेल में ये 2 लिख दिया, फिर मैं इसको मैनुअल करूंगा तो ये लिख दूंगा दूसरे सेल में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रन करूंगा 4 आ जाएगा। फिर मैं कहूंगा कि भाई तीसरे सेल में 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और फिर मैं इसको रन करूंगा तो देखिए 6 हो गया। इस तरीके से मतलब क्या हो रहा है, कमांड एक ही है, अब इसको हमें चलाना है तो कितनी बार चलाना है, 10 बार। तो मैं क्या लिखूंगा देखिए, तो अब यहाँ पे मैं ना अभी फिर वापस जो है 1 कर देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ और इसको भी 1 कर देता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको। फॉर वही i बराबर 1 to 10, मतलब मैं क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, फॉर मतलब फॉर एक कमांड, मतलब लूपिंग स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। फॉर मैं कह रहा हूँ कि i एक वेरिएबल हो जिसमें पहला वैल्यू असाइन करो 1, क्योंकि हमें 2 का टेबल जो है 1 से स्टार्ट करना है। तो मैं कह रहा हूँ कि i का जो कर रहा हूँ, i को कर दो 1 से स्टार्ट करो और 10 बार चलो, ठीक है जी। और यहाँ पे लास्ट में मैं कह रहा हूँ कि भाई इसका जो कमांड है, जो मेन काम जो फंक्शन करेगा, ये वाला काम करेगा, और लास्ट में मैं लिख दूंगा नेक्स्ट। अब देखिए, अब थोड़ा सा इसको डायनामिक बनाना है कि ये जो सेल्स है वो भी अपने आप चेंज हो और ये 1 वाला जो है अपने आप। अब बताइए कि जो ये 1 है, ये 1 है, जब ये 2 हो रहा था तो ये भी 2 हो रहा था, एक के बाद तो 2 2 जा 4 करेंगे ना, 2 3 जा 6 करेंगे, 2 4 जा। और यहाँ पे क्या चेंजेज हो रहा है, देखिए i की वैल्यू एक बार 1 हो रही है, फिर जब ये नेक्स्ट पे आएगा तो i की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर जब नेक्स्ट करेगा तो i की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब ये हुआ, इस 1 की जगह मैं i लिख देता हूँ और इस 1 की जगह भी मैं अगर i लिख देता हूँ तो होगा क्या, समझिए। इसको मैं डिलीट मार देता हूँ यहाँ पे। अब समझिए क्या हो रहा है, जब ये चलेगा, जब ये F8 से चलेगा तो पहली बार i की वैल्यू क्या हो गया, 1। अब ये कह रहा है i मतलब 1, मतलब पहला सेल पहला कॉलम में क्या करो, 2 को i से मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 हो गया, डाल दिया। नेक्स्ट जब होगा तो i की वैल्यू कितनी हो गई होगी, 2। अब दूसरे रो में पहले कॉलम में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये देखिए हो गया। इसी तरह से बढ़ते जा रहा है और F5 कर देता हूँ, देखिए एक ही बार में 2 से लेकर के 20 तक का मतलब 2 का टेबल लिख दिया, 2 10 जा 20 तक, कितना फास्ट आप किया। और अगर मान लीजिए इसी को आप एक बटन पे असाइन कर देते, ऐसे एक बटन बना लेते, ठीक है, इस पर राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो करते और यहाँ पर लिखते टेबल 2। अब देखिए इसको मैं डिलीट करता हूँ फिलहाल अभी, और यहाँ पर सिर्फ इस पे क्लिक कीजिए, कितना फास्ट 2 का टेबल लिख रहा है कि नहीं। फॉर का समझ में आ रहा है। अब आप चाहे तो किसी का भी लिख सकते हैं टेबल। हम चाहते हैं यूजर पूछे इसी का ना, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेबल एनी कर देता हूँ, टेबल एनी नंबर मीन्स व्हाट, कि यूजर से आप पूछिए कि भाई किसका टेबल देखना है और ये काम हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये इसी को देखिए, आपको सुविधा के लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर दिया, इसको लिखता हूँ टेबल एनी नंबर। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यूजर से इनपुट मांगे, तो मैं लिख देता हूँ जिसका भी नंबर मांगना है, n बराबर इनपुट बॉक्स, यहाँ पे लिखता हूँ एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर। आप अगर VBA में नए हैं तो मेरा VBA का प्लेलिस्ट है, वहां पर जाके देखिए, मैंने बड़ी सारे वीडियो अपलोड करा हुआ है, तो उस वीडियो को देखेंगे सीक्वेंस वाइज तो आपको और समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, n बराबर इनपुट बॉक्स एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर दे दीजिए। अब ये ऐसे ही फॉर i बराबर 1 से 10, कोई भी टेबल लिखने के लिए 10 तक जाते हैं। सेल्स ये भी ठीक है, पहला सेल पहला कॉलम में। अब ये 2 है, 2 की जगह हम क्या करेंगे, ये n डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 का टेबल लिख रहे थे, यहाँ पे n का टेबल लिख रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे हम इसको एक क्या करते हैं, एक बटन के साथ असाइन करते हैं, एक बटन के साथ असाइन कर दिया। और एक चीज और आपको अच्छा क्या होगा, यहाँ पे ना n चूंकि नंबर है तो हम लिख देते हैं डिम n एज इंटीजर। इससे क्या होगा कि हमें पता है कि n में जो है केवल न्यूमेरिक वैल्यू जाएगा, क्योंकि देखिए टेबल तो न्यूमेरिक का ही होगा ना। अब टेक्स्ट का तो टेबल होगा, इनपुट हो सकता है इसको टेक्स्ट वाला वैल्यू कोई डाल दे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अब इसको हम राइट क्लिक करके असाइन कर देते हैं, असाइन मैक्रो और टेबल एनी नंबर कर देते हैं, ठीक है।
आप समझिए, जैसे इस पे क्लिक करेगा तो सबसे पहले पूछेगा एंटर एनी नंबर, जो भी जिस नंबर का भी आपको टेबल लिखना है वो नंबर दे दीजिए। मैं लिख देता हूँ 19, ठीक है, क्लिक करता हूँ ओके पे। देखिए 19 का टेबल लिख दिया। इस पे लिखता हूँ मैं 342, देखिए 342 का टेबल लिख दिया। इस पे मैं लिखता हूँ 200 300, जो मैं 356, देखिए 356 का टेबल लिख दिया। जो भी देंगे आप इसमें डेटा उसका ये टेबल लिख करके दिखा देगा। तो इतना इतना मजेदार है ये लूप, इतना मजेदार है लूप। देखिए मैंने लूप का 3 एग्जाम्पल आपको बताया। सबसे बताया सीट ऐड करने वाला बताया, फिर 2 का टेबल लिखने वाला बताया, फिर बताया कि कोई भी आपको किसी भी नंबर का टेबल लिखना है तो। ये लूप कितना चल रहा है, लूप यही ये लाइन और ये लाइन लूप का है। ये बाकी काम तो ये कर रहा है ना, ये अपना काम कर रहा है, ठीक है, कि इनपुट बॉक्स एंट्री ले रहा है और इसको मल्टीप्लाई करके दे रहा है। ये नॉर्मल कमांड हुआ, मतलब नॉर्मल एक्शन हुआ, लेकिन लूप इतना चल रहा है। तो कैसा लगा आपको लूप का ये वीडियो? और भी मैं लूप के अगले वीडियो में और भी एग्जाम्पल्स लेके आऊंगा, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स बताऊंगा। तो आप जरूर आप कमेंट में डालिए कि आपको अगर अच्छा लगता है ये वीडियो तो कमेंट में डालिए। अगर आपके पास कोई क्वेरी है वीबीएस से रिलेटेड तो आप जरूर पूछिए, मैं आपको हेल्प जरूर करूंगा। आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।